मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड में बारिश से बिगड़े हालात को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की। साथ ही देहरादून स्थित आपदा परिचालन केंद्र में अधिकारियों के साथ की आपदा राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक। वहीं जिलों के सतर्कता और तत्परता के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए। तो वहीं आपको बताते चले आपदा प्रबंधन को लेकर सीएम धामी सक्रिय। साथ ही सीएम धामी ने समीक्षा बैठक कर सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। राहत बचाव तेज करने के भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। तो वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में ग्राम्य विकास की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा बैठक की। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं का लाभ सीधे गांव तक पहुंचे और योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गति लाई जाए। तो वहीं सीएम ने ग्रामीण आजीविका, स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी सुविधाओं के सुधार पर विशेष जोर दिया। साथ ही ये सुनिश्चित करने को कहा कि योजनाओं का असर जमीन पर स्पष्ट दिखे। तो वहीं आपको बताते चले गेम चेंजर योजनाओं को लेकर सीएम धामी की सीधी नजर। साथ ही इसे लेकर कई बैठक भी की गई। तो वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में शहरी विकास की समीक्षा बैठक की। साथ ही बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विभागीय कामकाज की प्रगति, योजनाओं के क्रियान्वयन और शहरों में बुनियादी सुविधाओं के विकास की स्थिति की समीक्षा की। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गुड गवर्नेंस मॉडल के तहत सभी विभागों की नियमित समीक्षा की जा रही है ताकि योजनाएं समय पर पूरी हो सके और जनता को सीधा इसका लाभ मिले। वहीं उन्होंने कहा कि अधिकारियों को पारदर्शिता, जवाबदेही और गति के साथ काम करने के निर्देश भी दिए और स्मार्ट सिटी, स्वच्छता और आधारभूत ढांचे की प्राथमिकता देने पर भी सीएम धामी ने जोर दिया। तो वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में कुछ लोगों ने यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने सतर्कता से कोई अनहोनी नहीं होने दी गई। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि कांवड़ यात्रा एक पवित्र परंपरा है और इसे किसी भी कीमत पर दूषित नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तत्वों पर प्रशासन की कड़ी नजर बनी हुई है। शुरुआत के दिनों में कुछ लोगों ने कांवड़ यात्रा को भी बदनाम करने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन की सतर्क रहने से प्रशासन ने त्वरित रूप से जो काम किया उसके कारण से कोई घटना नहीं हो पाई। हाँ, ये जरूर है कि ऐसे लोगों पर पूरी तरह से प्रशासन नज़र बनाए हुए है कि कहीं भी कोई गड़बड़ी न कर पाए। कांवड़ यात्रा बहुत ही हमारी पवित्र यात्रा है, बहुत पौराणिक यात्रा है, उसका एक बहुत बड़ा महत्व है और उस यात्रा को भी कुछ लोग कहीं न कहीं किसी रूप में बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होंगे। तो वहीं उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस वर्ष चारधाम यात्रा के प्रति श्रद्धालुओं में अपार श्रद्धा और उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक कुल 47,027 आपको बता दें 47,27,619 तीर्थयात्रियों ने चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से पंजीकरण कराया। मंत्री ने बताया कि यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे राज्य में धार्मिक पर्यटन को नई गति मिली है। सरकार ने यात्रा के सुचारू संचालन और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक तैयारियां की है। साथ ही सतपाल महाराज ने इसे उत्तराखंड की आध्यात्मिक शक्ति और सुव्यवस्थित तीर्थ प्रबंधन प्रणाली का परिणाम बताया है। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह देखने को मिल रहा है, भक्तिभाव देखने को मिल रहा है। अब तक चारधाम यात्रा हेतु 47,27,619 श्रद्धालु ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यमों से अपना पंजीकरण करा चुके हैं। इसके अतिरिक्त हेमकुंड साहब यात्रा हेतु 2,16,960 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है
इस प्रकार से चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा हेतु 49,41,527 श्रद्धालुओं ने अब तक अपना पंजीकरण पूरा कर लिया है। यमुनोत्री धाम में अब तक 5,73,812 श्रद्धालुओं ने दर्शन प्राप्त किए हैं। गंगोत्री धाम में 6,47,571 श्रद्धालुओं ने दर्शन प्राप्त किए हैं। केदारनाथ धाम में 13,91,348 श्रद्धालुओं ने दर्शन प्राप्त किए। तो वहीं उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने महिलाओं पर बढ़ते अपराधों के खिलाफ देहरादून में सेंटोरियो मॉल में राजभवन का न्याय मार्च निकाला। साथ ही ये मार्च ज्योति रतौला के नेतृत्व में हुआ, जिसमें बीजेपी सरकार पर महिला सुरक्षा के विफल रहने का आरोप लगाया गया। वहीं प्रदर्शन के दौरान ज्योति रतौला सहित कई कार्यकर्ताओं और पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। साथ ही आपको बताते चले, उन्हें गिरफ्तार कर वहीं कांग्रेस ने इसे तानाशाही कार्यवाही भी बताया। साथ ही महिलाओं को न्याय और सुरक्षा देने की मांग भी उठाई गई। तो वहीं हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान हो रही लगातार उपद्रव की घटनाओं को लेकर अब संत समाज खुलकर सामने आ गया है। जूना अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीनानंद गिरी और हिंदू सेवा रक्षक के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज ने उपद्रवों को सनातन धर्म कांवड़ यात्रा को बदनाम करने का साजिश बताया। साथ ही दोनों संतों ने ऐसे उपद्रवियों को जिहादी मानसिकता वाला बताते हुए कड़ी कार्यवाही की मांग की है। वहीं संतों का कहना है कि धार्मिक आस्था पर चोट बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शासन को सख्ती दिखानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो सके। पिछले कुछ दिनों हरिद्वार से जो शिव भक्त कांवड़ ले जा रहे हैं, कुछ अप्रिय घटनाएं हुई हैं। ये वास्तव में एक सुनियोजित षड्यंत्र है। जो लोग पिछले कुछ वर्षों में कांवड़ यात्रा को बाधित करते थे, कांवड़ यात्रा पर हमला करते थे, पत्थर फेंकते थे, आक्रमण करते थे, अब उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार के बुलडोजर के भय से वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया है और वह कांवड़ को बदनाम करने के लिए, सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए कांवड़ियाओं के भेष में आकर उपद्रव कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि इस तरह के लोगों की पहचान उजागर हो। कांवड़ यात्रा में जो जिहाद फैलाने वाले लोग थे, वो पहले पत्थर फेंकते थे और कांवड़ को खंडित करते थे, कांवड़ पर हमला करते थे। अब वह जिहादियों ने अपना टेंट बदला है। कांवड़ यात्रियों के वेश में कांवड़ में घुस करके पुलिस प्रशासन के साथ दंगा करते हैं, कांवड़ यात्रा को डिस्टर्ब करते हैं, बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। और लेकिन वो कांवड़ यात्रा को अनेकों प्रकार से करते हैं। उन्होंने पता लगा है कि उन्होंने कांच कांवड़ यात्रा में डाला है, कहीं चिकन डाला है, तो उन्होंने तरीका बदल दिया है। और ये सब जो है योगी के बुलडोजर के कारण से हुआ है। बुलडोजर का भय सता रहा है और योगी धामी जी ने भी कड़ाई की है कि यहाँ पर कालनेमी ऑपरेशन चलाया। इसके कारण से इस्लाम के जिहादियों ने अपना ट्रेंड बदला है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने,
वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। वहीं खबर आपको बताते चले, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वहीं आपको बता दें, हरिद्वार से खबर आ रही है, जहां कावड़ मेला अपने चरम पर है। रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों में बढ़ती भीड़ के बीच सुरक्षा को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है। यानी जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम सघन चेकिंग अभियान चला रही है। एसपी जीआरपी तृप्ति भट्ट ने बताया कि भीड़ को देखते हुए स्टेशन और रेल मार्गों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। 8 स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी शुरू हुआ है। हर स्टेशन 24 घंटे निगरानी में और यात्रियों को समय समय पर सतर्क रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा में लगातार हमारे श्रद्धालु हैं और रेलवे के माध्यम से भी आ रहे हैं, जिसके क्रम में हमारे द्वारा बृहद स्तर पर तैयारी की गई है। लगातार हमारे द्वारा चेकिंग की जा रही है, सुरक्षा के जो इंतजाम है उनका स्वयं हम लोग जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा अभी पूर्व में जो हमारे 8 मेला स्पेशल ट्रेनें संचालित की जा रही थी, उन सभी का जो फंक्शनिंग है वो शुरू हो गई है और सभी रेलवे स्टेशन पे हम लोग लगातार सतर्क कार्रवाई कर रहे हैं। तो वही खबर उत्तराखंड से, जहां आवारा गायों के आतंक से लोग परेशान हैं। गाय काफी नुकसान पहुंचा रही है, साथ ही जिसके लिए करनी सेना ने नगर पालिका में प्रदर्शन भी किया है। इस प्रदर्शन की अध्यक्षता अध्यक्ष सूरज चौधरी ने की। तो वहीं सूरज चौधरी ने नगर पालिका को निर्देश दिया कि वह गायों को गौशाला भेजे। अगर गाय को गौशाला नहीं भेजा गया तो आंदोलन और भी उग्र हो सकता है। समय समय पर गाय पकड़ने का अभियान चलाया जाता है, जिसमें नगर पालिका द्वारा अब तक के 93 गाय पकड़कर गौशाला भेजी जा चुकी हैं और इनके द्वारा करनी सेना द्वारा जो भी अल्टीमेटम दिया गया है, इस निर्धारित 3 दिन के निर्धारित समय में हमारे द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों से गाय पकड़ने का कार्यक्रम चलाकर गाय को गौशाला भेज दिया जाएगा और नगर पालिका द्वारा खुद की एक गौशाला बनाई जा रही है, जो कि लगभग 1 या 2 महीने में तैयार हो जाएगी। उसके बाद गाय जो आवारा पशु हैं, निराश्रित पशु हैं, इनकी बहुत ही अच्छे ढंग से व्यवस्था कर दी जाएगी। कल एक सोशल मीडिया के माध्यम से हमने एक बयान जारी किया सर्व समाज के बीच में, और लंबे समय से रामनगर क्षेत्र में गाय माता जिनकी स्थिति खराब है, जो रामनगर क्षेत्र में गली कुचों में घुसती हैं, रहती हैं और एक्सीडेंट का शिकार होती हैं। ऐसी स्थिति में जो रामनगर नगर पालिका में जो ईओ साहब हैं, वो केवल रामनगर क्षेत्र में ईओ साहब केवल एसी की हवा खा रहे हैं, लेकिन जो उनकी जिम्मेदारी है गायों के प्रति, वो जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे हैं। आज करनी सेना द्वारा एक गाय नगर पालिका के अंदर हमने भेजी है और 3 दिन का अल्टीमेट दिया। यदि 3 दिन के भीतर रामनगर नगर पालिका गायों को उठा करके गौशाला नहीं छोड़ती है, तो हम 3 दिन के भीतर रामनगर क्षेत्र की हजारों की तादाद में जितनी गायें, सारी गायों को रामनगर। तो वहीं जसपुर में शुक्रवार को चूने वाली गली में एक ग्राहक का पर्स चोरी कर छीन लिया गया, जिसे जसपुर पुलिस के तहत तुरंत कार्रवाई करते हुए चोर को पकड़कर जेल भेज दिया गया। वहीं पुलिस की तुरंत कार्रवाई से प्रसन्न होकर आज व्यापार मंडल के अध्यक्ष हरिओम सिंह के नेतृत्व में व्यापारियों ने पुलिसकर्मी एसएसआई जावेद मलिक, सूत मिल चौकी और इंचार्ज इंदर सिंह ढेला और एसआई हरीश आर्य और सहित कई पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया है। तो वहीं उनके तहत फूल माला पहनाकर पुलिसकर्मियों की इस तत्परता के लिए उन्हें सम्मानित। 2 दिन पूर्व जसपुर बाजार में 2 महिलाएं सामान खरीदने आई थी।
चोर उचक्कों ने उनका पर्स चपट करके भाग गए थे। पुलिस ने बड़ी तत्परता से उन उचक्कों को पकड़ लिया और जेल भेजा। आज व्यापार मंडल जसपुर सभी साथी व्यापारी उन पुलिस टीम को सम्मानित करने हैं जिन लोगों ने उस चोरों को पकड़ा था। व्यापारी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज बाजार में ग्राहक है तो दुकानदारी है, ग्राहक नहीं है तो दुकानदारी नहीं है। व्यापार और ग्राहक एक साथ जुड़े हुए हैं। तो वहीं हरिद्वार के कनखल में स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार को सुबह तड़के से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। गंगा स्नान के बाद भक्त कावड़ लेकर मंदिर पहुंचे और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। वहीं सावन के पावन महीने में मान्यता है कि भगवान शिव कनखल यानी अपनी ससुराल के निवास करते हैं, यहीं वो सृष्टि का संचालन भी करते हैं। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बोल बम के नारों से गूंज रहा है। में श्रद्धालु पूजा पाठ और रुद्राभिषेक में लीन है। सुबह से ही मंदिर परिसर में भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जहां भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस प्रशासन ने अतिरिक्त फोर्स बल भी तैनात किया है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। साथ ही प्रशासन के मुताबिक सिर्फ आज के दिन लाखों श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने का अनुमान है। इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं और मंदिर परिसर में सुरक्षा को लेकर फुल प्रूफ इंतजाम जो है वो किए गए हैं। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। सावन की शुरुआत के साथ ही भक्ति और आस्था की कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड सरकार सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। आपकी यात्रा मंगलमय और सुरक्षित रहे, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन करें। पैदल कांवड़ यात्री केवल निर्धारित कांवड़ पटरी का ही प्रयोग करें। अपना पहचान पत्र हमेशा अपने पास रखें। वाहनों में बैठे कांवड़ यात्रियों की सूची और यात्रा विवरण स्पष्ट रूप से चिपकाएं। अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। वाहन चालक कृपया यात्रा के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन के मार्गों की जानकारी अवश्य लें और केवल निर्धारित रूट का ही पालन करें। पैदल कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट और झांकी की ऊंचाई 12 फीट से अधिक ना हो। स्नान केवल निर्धारित घाटों पर ही करें और विश्राम केवल शिविरों या रैन बसेरों में ही करें, सड़कों पर नहीं। यात्रा के दौरान लाठी, डंडे, तलवार, भाले या किसी भी नुकीले हथियार को अपने साथ लेकर न आएं और नशीले पदार्थों का सेवन न करें। प्लास्टिक के प्रयोग से बचें और धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखें। अजनबियों से कोई भी खाद्य सामग्री न लें। जेब कतरों से सावधान रहें। संदिग्ध वस्तुओं को न छुएं और तुरंत पुलिस को सूचना दें। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन 95-206 25-934 उपलब्ध है। पुलिस एवं प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। आपका सहयोग ही आपकी सुरक्षा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से आप सभी श्रद्धालुओं को कांवड़ मेला 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। तो वहीं खबर हरिद्वार से, जहां कांवड़ियों ने सरकार की व्यवस्थाओं की तारीफ की। कांवड़ यात्रा जोरों शोरों से जारी है। डाक कांवड़ भी शुरू हो चुके हैं। भले ही जयकारों के साथ कांवड़िये जल भरकर लौट रहे हैं, लगातार शिव भक्तों की भीड़ बढ़ रही है और बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। अधिकारी समय समय पर व्यवस्थाओं का जायजा भी लगातार ले रहे हैं।
मैं कावड़ देने आया, प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग है और मर्यादा का पालन करते हुए कावड़े भी बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं और प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया हुआ। जाम लगने की कोई अभी स्थिति नहीं है। उत्तराखंड प्रशासन बहुत अच्छा आपकी बार हरिद्वार से और नीलकंठ में चढ़ाएंगे, फिर ऋषिकेश से जल भरेंगे, फिर चढ़ाएंगे हम पूरा महादेव, फिर अपने गाँव के लिए रवाना होंगे। हम है 30-35 की तगार में परिवारियाँ हूँ जो ये भाई आए हैं, कोई 5 बार, कोई 10, कोई मतलब कई साल से लगातार आ रहे। और भाई अब की बार उत्तराखंड सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत अच्छी कम से कम 4-5 घंटे जाम में फंसे थे। अब की बार हम जाम में नहीं फंसे बिल्कुल और बहुत अच्छी प्रशासन ने व्यवस्था की है। तो वहीं देहरादून से ऋषिकेश जा रहे 7 मोड़ पर सोमवार को ये एक यूटिलिटी वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। वाहन में सवार एक महिला इस हादसे में घायल हो गई, जिसे मौके पर ही तैनात सतर्क पुलिसकर्मियों ने तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश भिजवाया। वहीं हादसे के बाद वाहन से भरा तेल सड़क पर फैल गया, जिससे दोपहिया वाहनों के फिसलने का खतरा बढ़ गया। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने तुरंत फायर सर्विस को सूचित किया और दमकल की टीमें मौके पर पहुंच गई। साथ ही आपको बताते चले कि सुरक्षा के मद्देनजर कई कड़े इंतजाम ही किए गए। साथ ही ट्रैफिक को रोका गया और सड़क पर फैले तेल को हटाया गया। तो वहीं देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पिछले 24 घंटों के लिए जारी चेतावनी। बागेश्वर, चंपावत समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। वहीं मुंशियारी, कपको और इलाके में भारी बारिश की संभावना। बारिश के साथ तेज हवा और बिजली की संभावना जताई जा रही है। साथ ही 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चलने की भी संभावना जो है वो जताई जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले देहरादून से इस वक्त की खबर जो है बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बताते चले कि मौसम के चलते लगातार अलर्ट किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों के लिए चेतावनी भी जारी की गई है। बागेश्वर, चंपावत समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। बारिश के साथ तेज हवा और बिजली की संभावना जताई जा रही है। वहीं आपको बताते चले लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील भी सरकार के तहत की जा रही है। तो वहीं देहरादून में आज का मौसम काफी सुहाना रहा। सुबह से ही आसमान में बादलों का घेरा रहा और दोपहर तक कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। घंटाघर, राजपुर रोड और पलटन बाजार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रुक रुक कर फुहारें पड़ी, जिसके आपको बताते चले कि आम जनजीवन भी थोड़ा असर पड़ा। वहीं बारिश के चलते शहर का तापमान गिरकर 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया। मौसम विभाग ने शाम और रात के समय गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना जताई है। इस बीच प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस को भी सतर्क कर दिया गया है, ताकि बारिश के दौरान किसी तरह की असुविधा न हो। वहीं स्थानीय लोग इस हल्की बारिश को राहत भरी मान रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक की रफ्तार कुछ जगहों पर जरूर धीमी पड़ी। तो वहीं देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र स्थित नया गांव में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहीं जल भराव से स्थानीय लोगों को के घरों तक आपको निकलना जो है मुश्किल पड़ गया। साथ ही कई जगहों पर नालों का पानी सड़कों और घरों में घुस गया है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नया गाँव में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। साथ ही पटेल नगर में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो वहीं उत्तराखंड में मानसून का असर तेज होता जा रहा है। बीते 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है, जबकि कुछ इलाकों में भारी बारिश भी देखने को मिली। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राज्य भर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां बारिश के कारण सोमवार को जिले में अवकाश घोषित कर दिया गया। जिलाधिकारी सवीन बंसल के आदेश जारी करके अवकाश की घोषणा की गई है। जिले में सभी स्कूल के कक्षा 1 से 12 तक स्कूलों में सोमवार की छुट्टी रहेगी। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर पहले ही पूर्वानुमान जारी कर दिया था। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार।